नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं। मैं राहुल सर आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2022 जल्द ही उसका फॉर्म आने वाला है और संभवतः जुलाई में इसका पेपर आपका कराया जाएगा। तो हम लोग अभी से इसकी तैयारी में जुट जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि 20 लाख से 25 लाख फॉर्म इसमें कम से कम डाले जाएंगे और उसमें से 26,000 सीटों पर लगभग चयन होगा और उस 26,000 सीटों में हमें अपनी जगह बनानी है। तो हमें कुछ अलग करना होगा, पहले करना होगा, दिन रात एक करना होगा। जिस चीज की ख्वाहिश है उसके लिए दिन रात एक करना होगा, तब जाकर के हमें उस चीज को हासिल कर पाएंगे। ठीक है, हम आपको आज गणित में ब्याज से रिलेटेड जो है चैप्टर को हल करवाएंगे। ब्याज से रिलेटेड सारी बातों को आज मैं आपसे शेयर करूंगा और इससे आपके यूपी पुलिस में क्वेश्चन एकदम 100% पूछे जाते हैं और इसी को आप लोगों को आज जो है पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले हम इस ब्याज को समझते हैं। ब्याज को समझने का मतलब यह है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। एक चीज जानिएगा, ये जो लालच है ना, पहले क्या होता था कि पहले इतना लालच नहीं था। लालच इसकी जननी है, याद रखिएगा। जो ब्याज की जननी कौन है? लालच है। लालच नहीं होता इंसान के अंदर तो ब्याज का जन्म भी नहीं होता। पहले लोग के पास पैसा होता था तो अपने आस पड़ोस, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को सहयोग के रूप में दे देते थे यदि उनके पास होता था तो। लेकिन आज के दौर में यदि कोई किसी को पैसा दे रहा है तो उसके बदले में ये उम्मीद रखता है कि यदि मैं उसको 1,000 रुपया दे रहा हूं तो कल को जब भी वो मेरा पैसा लौटाए तो मुझे कुछ बढ़ा कर दे, मुझे उसके अलावा कुछ अतिरिक्त धन दे। और यही अतिरिक्त धन क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। बात समझ में आई? यही अतिरिक्त धन क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ठीक है, यदि हम किसी को कुछ पैसा उधार देते हैं और उस उधार दी गई राशि के बदले में यदि कुछ अतिरिक्त धन हमको मिलता है तो उसी अतिरिक्त धन को हम लोग ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब ये ब्याज जो है इसने आगे चल करके इसके दो बच्चे पैदा हुए। ब्याज के कितने बच्चे पैदा हुए? दो। एक का नाम इसने रखा, ब्याज ने एक का नाम रखा साधारण ब्याज और दूसरे का नाम रख दिया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके पहले बेटे के बारे में पूरा जानेंगे कि ये साधारण ब्याज क्या होता है। फिर आगे वाले चैप्टर में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, ब्याज ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक का नाम हो गया, रख दिया साधारण ब्याज और एक का नाम रख दिया चक्रवृद्धि ब्याज। ये नाम से ही साधारण है तो काम से भी साधारण है। इसमें दोनों लालची तो हैं, लेकिन इसको कम लालच है, इसको बहुत ज्यादा लालच है। इसको पैसे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए आप सुने होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, मतलब हर जगह इसको ब्याज 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 दिख रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज जो होता है ये हमको केवल मूलधन पर मिलता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 1,000 रुपया किसी को उधार दे दिया और वो 1,000 के बदले में 1 वर्ष में ब्याज के तौर पर 100 रुपया उसने हमको दिया। तो जब तक मैं उससे 100 रुपया, जब तक मैं उससे अपना 1,000 रुपया मूलधन यानी उधार दिया गया धन न ले लूंगा, तब तक वह ब्याज के रूप में आजीवन हर साल मुझे 100 रुपया देता रहेगा। यानी साधारण ब्याज बदलने वाला नहीं है, प्रतिवर्ष क्या होता है? समान होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। साधारण ब्याज में केवल हमें मूलधन पर ब्याज मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर तो मिलता ही है, साथ ही साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसलिए इसको चकर 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 चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, दोनों के बारे में आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में इन दोनों का जो परिवार है एक ही है। जैसे मैंने बोला ना कि ये बाप है, इसके दो बच्चे हो गए, तो इन दोनों का परिवार एक ही। इनके परिवार के बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले इनका परिवार है मूलधन, दूसरा है दर,
तीसरा है समय, और चौथा है मिश्र धन। चौथा है आपका मिश्र धन। आप चाहे ये वाला चैप्टर पढ़ो, चाहे आप ये वाला चैप्टर पढ़ो, दोनों चैप्टर में ये चारों के नाम आपको हर बार सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले मूलधन के बारे में जान लेते हैं। वह धनराशि जो हम किसी दूसरे व्यक्ति को उधार देते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मूलधन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग शॉर्टकट में पी लिखते हैं। पी का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी मूलधन। अब हम लोग दर के बारे में समझते हैं। दर क्या होता है? अक्सर लोग दर का कुछ भी बोल देते हैं कि दर ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, लेकिन दर का एग्जैक्ट कोई परिभाषा, एग्जैक्ट कोई डिफिनेशन नहीं बता पाता। तो सुन लीजिएगा, 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही ब्याज की दर कहलाता है। और ये जो ब्याज की दर होती है ये हमेशा प्रतिशत में होती है। किस में होती है? प्रतिशत में। दर को अंग्रेजी में रेट बोलते हैं, इसलिए इसको आर से दिखाते हैं, और ये आर जो होता है हमेशा किस में होता है? प्रतिशत में। दर की परिभाषा एक बार फिर सुन लीजिए, 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाले ब्याज को ही हम ब्याज की दर कहते हैं। कितने रुपए पर? 100 रुपए पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ष में मिलने वाला जो ब्याज होता है उसे हम ब्याज की दर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपए पर एक साल में 10 रुपया आपको ब्याज मिला। 100 रुपए पर एक साल में कितना रुपया ब्याज मिला? 10 रुपया। तो ब्याज की दर हो गई 10%। ठीक है। 100 रुपए पर मान लीजिए आपको ब्याज के रूप में 12 रुपया मिला। कै साल में? एक साल में। तो ब्याज की दर कितनी हो गई? 12%। यानी 100 रुपए पर जो भी आपको एक साल में ब्याज मिलेगा उसी को हम लोग ब्याज की दर कहते हैं। ठीक है। समय यानी वक्त, सबको मालूम है। समय को टी से डिनोट करते हैं, टी से टाइम, टी से लिखते हैं इसको। ठीक है। समय का मतलब यह हुआ कि जब भी हम किसी व्यक्ति को धन उधार देते हैं एक निश्चित ब्याज की दर से, तो उससे एक निश्चित अवधि की मांग करते हैं, एक निश्चित समय की मांग करते हैं, जो प्राय 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 8 महीना, 4 महीना होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? समय कहते हैं। ठीक। समय के साथ साथ मिश्रधन को समझ लीजिए। मिश्रधन क्या होता है? सुनिएगा। यदि मिश्र का मतलब होता है मिलावटी और धन का मतलब होता है पैसा, धन का मतलब मूलधन, ऐसे धन का मतलब पैसा, ऐसा धन जिसमें मिलावट हो, ऐसा धन जिसमें क्या हो? मिलावट हो। इस मूलधन में कोई भी मिलावट नहीं है। यदि इस मूलधन में हम साधारण ब्याज जोड़ दें, मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ दें, तो यह क्या बन जाएगा? मिश्रधन बन जाएगा। मूलधन में यदि साधारण ब्याज की मिलावट कर दे तो इसके मिलाने से जो मिलावट तैयार होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रधन कहेंगे। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देंगे, मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देंगे तो भी वो क्या कहलाएगा? मिश्रधन ही कहलाएगा। ठीक है। ये बातें मुझे लग रहा है आप सबको समझ में आ रही होंगी। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के परिवार एक ही है। मूलधन, दर, समय और मिश्रधन। 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाले ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज की दर कहते हैं। ये भी आपको पता चल गया। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। जैसे सुनिएगा, ये जो मूलधन होता है ना, हमेशा कितने परसेंट को व्यक्त करता है? 100% को। यानी मूलधन को हम हमेशा कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। ठीक है। पूरा खेल जो ब्याज में होता है वो दर और समय का होता है। किसका होता है? दर और समय का पूरा खेल होता है। कैसा खेल होता है ये भी समझ लीजिए। जैसे दर है मान लीजिए 8%, मान लीजिए दर कितना है? 8%।
8% की दर से मैंने किसी को 4 साल के लिए, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए कुछ पैसा उधार दिया। जब मैं बोलूं कुछ पैसा उधार दिया तो मान लिया मैंने कितना रुपया उधार दिया, 100 रुपया। कितना रुपया, 100 रुपया उधार दिया। जब पैसे का कोई आंकड़ा नहीं है, कोई डाटा मेरे पास नहीं है, तो मान लिया मैंने कितना रुपया उधार दिया, 100 रुपया उधार दिया। कितने परसेंट की रेट से, 8% की रेट से, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो यदि मैं आपसे एक चीज पूछूं कि बताइए उसको साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, प्रतिशत में साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो सुनिएगा, एक साल में यदि ब्याज की दर 8% है, साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है, एक साल में 8%, तो इस हिसाब से 4 साल में 8 चौक का 32%। कितना परसेंट, 32%। जो भी आपका मूलधन होगा, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, जो भी आपका मूलधन होगा, उस मूलधन पर 8% की दर से 4 साल में जो ब्याज प्राप्त होगा वो उस मूलधन का 32% प्राप्त होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, मिश्रधन कितना तैयार होगा, ब्याज तो आपने बता दिया, मिश्रधन कितना तैयार होगा। तो याद रखिएगा, मिश्रधन में दो चीजें होती हैं, एक मूलधन होता है और एक आपका ब्याज होता है। अब ये ब्याज साधारण है तो साधारण, चक्रवृद्धि है तो चक्रवृद्धि। मूलधन मैंने अभी आपको बताया हमेशा 100 होता है, 8% की दर से 4 साल में ब्याज कितना मिला, 32 मिला। मूलधन 100 होता है तो मिश्रधन टोटल कितना तैयार होगा, 132। और याद रखिएगा, मिश्रधन जब भी होगा तो 100 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि उसमें ब्याज भी जो है जुड़ जाता है। ठीक है, तो मिश्रधन कितना तैयार होगा, 32। अब यदि मैं कल को कहूं कि ब्याज की दर है 9% और समय है 7 साल, समय कितना है, 7 साल, तो ब्याज कितना प्राप्त होगा, 9 साते 63। एक साल में 9% तो 7 साल में 9 साते 63% ब्याज आपको मिलेगा। और मिश्रधन कितना तैयार हो जाएगा, यदि ब्याज 63% है तो मिश्रधन 100 में 63 जोड़ दीजिए, 163% ब्याज तैयार होगा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे आपको यही सब तरीका काम आएगा, फार्मूला वगैरह हम लोग कहीं लगाने वाले नहीं हैं। आपको यही सब चीजें, इन्हीं सब का आकलन करके आपको आगे सवाल हल करना है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। सारा खेल सुन लीजिएगा, सारा खेल दर और समय का है, इतना याद रखिएगा, दर और समय का है। दर का समय में गुणा करते हैं तो आपको ब्याज निकल के आता है, दर का समय में गुणा करते हैं तो आपको क्या निकल के आता है, ब्याज निकल के आता है, इतना जान लीजिएगा। इसलिए सारा खेल दर और समय का है। इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये दोनों एक दूसरे को एकदम ऐसे गले लगा के रखते हैं, है ना, ऐसे गले लगा के रखते हैं। ठीक है, इतना प्यार है इन सब में। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इसको आप टाइप नंबर 1 भी लिख सकते हैं, इसको आप टाइप नंबर 1 के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मूलधन 4000 रुपया है, ब्याज की दर है 15%, समय है 5 साल, और मैं आपको 5 सालों का साधारण, एसआई का मतलब सब इंस्पेक्टर मत समझ लीजिएगा, एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक ना। मूलधन 4000 रुपया है, ब्याज की दर 15% है और समय आपका 5 साल है। मैं 5 सालों का साधारण ब्याज जानना चाहता हूं कि 5 सालों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सुनिएगा बहुत आराम से, कोई फार्मूला वगैरह मत लगाइएगा, ये बहुत बेसिक मैं अभी आपको सवाल बता रहा हूं। एक साल में यदि कोई आदमी 15% ब्याज भर रहा है तो इस हिसाब से 5 सालों में 15 कितना भरेगा, 75% ब्याज भरेगा। एक सालों में यदि वह 15% भर रहा है ब्याज, तो इस हिसाब से 5 सालों में 75% वह ब्याज भरेगा। अब मैं आपसे पूछूं किसका 75%, तो याद रखिएगा ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। किस पर मिलता है, मूलधन पर। मूलधन कितना है, 4000, और 4000 का टोटल कितना परसेंट ब्याज आपको मिलेगा, 75%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 75 चौक का कितना होता है, 300। एक जीरो भी बचा हुआ है, जिंदा है, उसको भी लगा दीजिए। यानी आपको ब्याज के रूप में कितना प्राप्त होगा, 3000 रुपए प्राप्त होगा, यदि मूलधन 4000 है, ब्याज की दर 15 है और समय 5 साल है। ठीक है,
आज सिर्फ मैं आपको इतना ही बताऊंगा, क्योंकि बस आज एक बेसिक खाका आपका तैयार करना था। कल से मैं आपको टाइप बाय टाइप सवाल को हल करवाऊंगा, और कल मैं आपको कुछ चीजें वैल्यू प्रतिशत की कैसे निकलती हैं, उस वैल्यू से हम प्रतिशत साधारण ब्याज के सवालों को कैसे लगाएंगे बिना फार्मूला यूज किए, उस चीज का हमें मेथड कल सीखना है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।